हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज का हमारा सेशन है हाउ टू चेंज वर्ब, यानी वर्ब को कैसे चेंज करें। हम लोग ने समझा है अगर हमारा आरएस में अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आते हैं तो उस पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। आज के हमारे सेशन में रहेगा कि अगर आरएस में वर्ब होती है, उस वर्ब को यानी आरएस के टेंस को चेंज कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं, इसको समझना है। देखिए, सबसे मेन हम समझते हैं जो आरएस का टेंस होता है, आरएस का टेंस डिपेंड करता है आरबी के टेंस पर। किसके टेंस पर? आरबी के टेंस पर। आरएस का जो टेंस होता है वो डिपेंड करता है आरबी के टेंस पर। ठीक है, तो आरबी का टेंस क्या होता है? आरबी के टेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि टेंस को सर कैसे पहचाने। तो टेंस को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस। तो मैंने आपको बताया था हम तीन टेंस फाइंड करते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था जहां पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, हैज, हैव, डू, डज, या फिर केवल सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसे आई, एस आए तो वो प्रेजेंट को शो करती है। पास्ट के लिए मैंने बताया था वही इसकी सेकंड फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म अकेली आए, अकेली आती है हमेशा सेकंड फॉर्म, तो वो पास्ट को शो करती है, वॉज वर्ब करती है और हैड करती है। और फ्यूचर के लिए मैंने बताया था आपको विल सेल, जहां आपको देखिए वहां पर क्या है, फ्यूचर है। क्लियर है? जब क्या देखिए विल सेल देखिए वहां फ्यूचर है, तो आप बता देंगे टेंस हमारा किस में है, आरबी का टेंस प्रेजेंट, फ्यूचर है या पास्ट में है। तो तीनों अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो डिपेंड करती है कि हमारा जो पर्सन को चेंज, जो वर्ब को चेंज करना होता है वो डिपेंड करता है किस पर? आरबी के टेंस पर। तो यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं, आज का जो टॉपिक है हाउ टू चेंज वर्ब को कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ आरएस, या ये भी लिख सकते हैं टेंस ऑफ आरएस। आरएस के टेंस को कैसे चेंज करें और कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो समझते हैं। तो मैंने बताया आपको भी यहाँ पर अगर हमारी आरबी और हमारी आरएस है, हम बात करते हैं यहाँ से सिंपली, जो आरएस का जो टेंस होता है वो डिपेंड करता है आरबी के टेंस पर। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं आरबी का टेंस क्या है। तो आरबी में जो टेंस होते हैं, या तो आपको प्रेजेंट टेंस मिलेगा, या फ्यूचर टेंस मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, पास्ट टेंस मिलेगा। क्लियर है? तो अगर हमारा आरबी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो, अगर आरबी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो आरएस के टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसा इसका टेंस होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं करती। कब? जब आरबी हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर बात करते हैं सर अगर पास्ट में होगी तो, हाँ जी, पास्ट में अगर हमारी आरबी होगी तो हमें आरएस को भी चेंज करना पड़ेगा। किसमें? पास्ट में। चेंज इन पास्ट क्या होगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, तो पास्ट में जब चेंज करेंगे हम इसको, तो कैसे चेंज करेंगे वो भी हम समझेंगे कैसे चेंज करते हैं। दूसरी चीज हमने एक बेस्ट चीज समझी, प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टेंस में परिवर्तन नहीं होता। एक कंडीशन यहाँ से समझेंगे कि आरबी हमारी पास्ट में ही हो, आरबी किसमें हो? पास्ट में ही हो, लेकिन आरएस में हमारा कोई चेंज नहीं होता, यानी नो चेंज होता है। नो चेंज का मीनिंग क्या है? आरएस तो पास्ट में ही है, सॉरी आरबी तो पास्ट में ही है, लेकिन आरएस हमारी नो चेंज रहती है। कब? जब, यानी कंडीशन है कुछ इसकी, क्या कंडीशन है वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे आरएस में कोई क्या आ रहा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा हो, तब हम लोग अगर आरएस हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम उसको चेंज नहीं करते, उसके टेंस को चेंज नहीं करते। सेकंड, हम समझ सकते हैं कोई हैबिचुअल एक्शन आ रहा हो, क्या आ रहा हो? हैबिचुअल एक्शन आ रहा हो। अगर कोई हैबिचुअल एक्शन क्या मतलब होता है? कोई आदत आ रही है, जैसे कुत्ते जिन्हें देखकर भौंकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल कोई ट्रुथ हो कि
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हमारी आर एस में आ रही हो तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। सेकंड, चाहे हमारी किसमें आर भी पास्ट में हो फिर भी। नेक्स्ट हम समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं कोई प्रोवर्ब आ रहा हो, यानी जिसको आप कहते हैं कहावत है, कोई प्रोवर्ब्स आ रही हो, कहावतें, कोई कहावतें भी होगी फिर भी आप उसको चेंज नहीं करेंगे, या कोई इडियम्स वगैरह हो, कोई सत्य घटना हो, कोई आदत हो, कोई कहावतें हो, मुहावरे हो, ये सभी चीजें यहाँ पर क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, उनका टेंस चेंज नहीं होता है। कब? जब आरबी पास्ट में हो फिर भी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर ये हमारे किस में आ रहे हो, आर एस में आ रहे हो, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आप नोटिस करें, ठीक है। तो अब समझते हैं, ये तो हमने समझ लिया प्रेजेंट फ्यूचर में हमारी आरबी हो या फिर आरबी पास्ट में ही हो आरएस के टेंस में, लेकिन ये चीजें आ रही हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। चेंज होता है केवल कब? जब आरबी पास्ट में हो, ठीक है। तो आरएस में कोई ये इन तीनों में इन सब कंडीशंस में से कोई कंडीशन नहीं आ रही हो तो हम उसके टेंस को चेंज कर देते हैं, यानी कि चेंज इन पास्ट में चेंज कर देते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है, मैं तक पूरा उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ और समझते हैं कि अगर आरबी हमारी पास्ट में होती है तो क्या कंडीशंस आती है। देखो मैंने बना दिया, ये हमारी आरबी है और यहाँ मैंने एक क्लॉज बनाई, ये हमारी क्या है, आरएस है। मैंने बोला ये हमारी आरबी है, वो किस में है, पास्ट में है। आरबी को हमने मान लिया आरबी हमारी किस में है, पास्ट में। जब आरबी पास्ट में तो हमारी आरएस को भी हम किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं। लेकिन किस तरीके से पास्ट में करते हैं इसको तो हम समझते हैं। पास्ट में करने के लिए देखिएगा, तो पास्ट में करने के लिए अगर हम कहेंगे अगर इसमें पहले और क्या आ रहा हो, फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, तो हम लोगों को क्या बदल देना चाहिए। वैसे मैं आपको तरीका बता दूं कि एकेडमिक तरीका होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम हमें क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दो, ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो, ऐसे करके हम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा हम इनको याद करने नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, इसीलिए मैं आपको एक अलग तरीका लेके आया हूँ डायरेक्टली चेंज करने का, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। देखिए अगर फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे, आपको सेकंड फॉर्म करना है कब, जब आरबी पास्ट में हो, इसमें कोई सत्य घटना, यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं आ रहा हो, ठीक है, वहां पर चलिएगा। हम कहते हैं सर एच एम आर, अगर देखिए तो क्या करेंगे, अगर एच एम आर दिखे तो आप लोगों को वॉच वर्क करना है। क्या करना है, वॉच वर्क, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म एच एम आर होती है, सेकंड फॉर्म वॉच वर्क होती है। हमने पी की फॉर्म पढ़ाई थी तब आपको बताया था, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है इसकी पी। अगर सर यहाँ पर हैजैब आ रहा हो तो हैजैब की तो फर्स्ट फॉर्म होती है, बिल्कुल होती है, तो हैजैब की सेकंड फॉर्म आप लोग जानते हैं हेड होता है। कि सर अगर डूडज आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डूडज फर्स्ट फॉर्म होते हैं, डूडज की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो आप लोगों को क्या करना है, डिड करना है। जहाँ फर्स्ट फॉर्म देखिए वहाँ आपको सेकंड फॉर्म करना है, हैजैब आर की जगह वॉचवर, और किसकी जगह, हैजैब की जगह हेड, और डूडज की जगह क्या करना है, डिड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ते हैं, अगर सर यहाँ पर ऑलरेडी क्या आ रहा हो, सेकंड फॉर्म आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, जब ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ रही हो तो हम लोग वहां पर क्या कर देते हैं, सेकंड फॉर्म को हम बदल देते हैं हेड थर्ड में। आपको ये दो ही बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, अगर हमें सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो हम उस सेकंड फॉर्म को बदल देंगे किसमें, हेड थर्ड में। पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट को सेकंड में, और सेकंड आ रही हो ऑलरेडी तो क्या करेंगे, अगर ये आ रही हो, ये ना आके ये वाली आ रही है, तो इसको किस में चेंज करते हैं, हेड थर्ड में चेंज करते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म हेड थर्ड में। अब वॉचवर किस में चेंज होगा, वॉचवर आप कहेंगे सर वॉचवर के लिए आपने बताया था थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, क्योंकि बी की तो फॉर्म होती है, बी की थर्ड फॉर्म बी, और हम कहते हैं थर्ड, यानी बीन हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता सर हेड थर्ड में चेंज करेंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन इसका हेड भी तो आएगा, हाँ जी। तो इसका सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, इसके साथ में बनती थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉचवर की, बीन, तो यहाँ पर हो जाएगा हेड बीन। तो हम लोग वॉचवर की जगह पर हमें हेड बीन यूज करना है, उसकी मेन नोट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हेड या आप बात करते हैं सर ऑलरेडी हेड आ रहा हो, तो हेड यानी अकेला हेड आ रहा हो, कैसा आ रहा हो, अकेला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिंगल आ रहा हो, इसके साथ में कोई वर्ब ना हो, क्या ना हो इसके साथ में, वर्ब ना हो, यानी मेन वर्ब ना हो।
अगर हेड के साथ में कोई मेन वर्ब ना हो, अकेला आ रहा हो, तो जो हेड होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेकंड फॉर्म का काम करता है, जो कि आपको मैंने बताया था हेड है हमेशा किसका करता है, सेकंड का, और थर्ड भी इसकी हेड ही होती है। लेकिन जब अकेला आएगा इसके साथ कोई फॉर्म नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी तो कोई ना कोई इसके साथ क्या हो, थर्ड फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं अकेला है तो हम कहेंगे वो क्या है, सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। जब ये सेकंड होगा तो इसको बदलते हैं किसमें, हेड में, हेड थर्ड, और हेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड होती है। तो याद रखना हेड सिंगल हेड बदला जाता है हेड हेड में। अगर बात करते हैं सर अगर डिड आ रहा हो तो डिड को किसमें चेंज करेंगे, देखो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये आप जानते हैं। तो डिड को चेंज, डिड कौन सा है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं किसमें, हेड में, और ये फर्स्ट फॉर्म की क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म। तो डिड हमेशा चेंज किया जाता है हेड थर्ड में, किसमें चेंज करेंगे, हेड थर्ड में चेंज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सर। अगर हेड आ रहा हो, हेड थर्ड आ रहा हो तो क्या करेंगे, तो देखो हेड थर्ड आ रहा हो तो हेड थर्ड में कोई चेंज नहीं होता, ये नो चेंज रहता है, ठीक है। अभी हमारा मोडाल्स का चेंज करना रह रहा है। अभी पहले मैं इसके एग्जांपल्स आपको सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मोडाल्स को कैसे चेंज करते हैं। अगर विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं तो उसको कैसे चेंज करना है। याद रखना मस्ट का केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मस्ट को हम 3 तरीके से चेंज करते हैं, वो बहुत मैंडेटरी है। तो ठीक है, पहले इसके एग्जांपल समझते हैं, फिर समझते हैं ठीक है मोडाल्स को कैसे चेंज करते हैं। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। Radha said to me, he plays the cricket. Radha said to me, he plays the cricket. तो हमने सबसे पहले चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो हमारी आरबी है उसका टेंस क्या है। तो आरबी का टेंस मैंने पहचाना आपको बता दिया है, फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो इससे भी कक्षा आप देख लीजिएगा, तो वहां से आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ सेड आ रहा है, सेड को देखते हैं आपने बोला सर ये तो एक ही सेकंड फॉर्म होती है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म आती है किसमें, पास्ट में आती है। तो हमने यहाँ बोल दिया कि हमारी आरबी किसमें है, आरबी हमारी पास्ट में। जैसे आरबी पास्ट में हो तुरंत हम आरएस के टेंस पर जाएंगे, इसका टेंस ले लेंगे तुरंत उसका टेंस देखेंगे। हमने कहा टेंस कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है प्लीज, यानी ये वाला टेंस हमें दिखाई देगा। हमें ये मतलब नहीं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, इसके से कोई मतलब नहीं, इसको देखना है क्या। तो हमने देखा यहाँ पर प्लीज आ रहा है, तो हमने देखा कोई दिक्कत नहीं है, टिक कर दूं। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बस इतना ध्यान रखना है। देखो कोई सत्य घटना तो नहीं है, कोई हेल्पफुल एक्शन तो नहीं है इसमें, नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है भाई कोई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इसको बदलते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमने देखा जब ये पास्ट में है तो इसकी फर्स्ट की जगह सेकंड हो जाती है, उसी तरह से नॉर्मल काम होता है, आप समझ सकते हैं यहाँ से नॉर्मली। देखो इसको आगे करते हैं, ये चीज हम समझ चुके हैं। राधा सेड टू को चेंज करते हैं किसमें, टोल्ड में, मी, इसको रिमूव करेंगे नोटेड कॉमा को तो क्या आएगा, डेट। डेट क्यों आएगा, किस लिए आएगा, क्योंकि जो हमारी आरएस है, आरएस का जो सेंटेंस है वो क्या है, असर्टिव है। सर आपने कैसे पता किया असर्टिव, देखो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, तो असर्टिव की कंडीशन है, और ये कंडीशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दी है, सबको समझा दिया है। सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, टेंस की क्या होती है, पर्सन की क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो आप वहां से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, राधा टोल्ड मी दैट, अब यहाँ से हमने बोला ही तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सर चेंज नहीं होते, तो थर्ड पर्सन ऐसे ही रहेगा। हमने देखा सर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अगर ये पास्ट में, फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती है, सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, तो क्या हो जाएगा, ही प्लेड द क्रिकेट, ठीक है, तो ही प्लेड द क्रिकेट हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे, सेकंड में, कब जब हमारी आरबी किसमें होगी, पास्ट में होगी। देन हम बात करते हैं कि अपना एग्जांपल लेते हैं इसका, he said to me, you are teaching me, यू आर टीचिंग। देखो यहाँ से समझना, सबसे पहले हमारा मेन काम रहेगा कि आरबी के टेंस को पहचानना। हमने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, सेड आ रहा था, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म।
जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये किसमें है, पास्ट में। जब ये पास्ट में तो हम कहेंगे यहाँ पर जो इज एम आर आ रहा है वो सर चेंज हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि यहाँ अगर पास्ट में तो इसके टेंस पर यानी प्रेजेंट पर या मेन पर क्या कर दो, टिक कर दो, यानी यहाँ से चेंज होना ही होना है। जब यहाँ पर चेंज होना है तो हमने बोला सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में करते हैं, मी। इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, आपके सर यू सेकंड पर्सन है और हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से होती है परेशानी। जब परेशानी होती है तो ये बदले जाते हैं अकॉर्डिंग टू हेड। हेड कौन है यहाँ पर, आरबी। और हेड के दो व्यक्ति हैं, एक होता है कौन सा, फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की मीनिंग नहीं है, हमें मतलब है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, यानी इसका फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा सब्जेक्ट से और इसका सेकंड पर्सन बदला जाएगा ऑब्जेक्ट से। यानी यू बदला जाता है पास्ट से और आई भी बदले जाती है टू से। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो यू है पास में, तो यू बदला जाएगा किससे, पास से। तो यू जाएगा मी के पास, यू मी से बोलेगा मी अपना ऑब्जेक्ट दो, तो मी अपना ऑब्जेक्ट देगा यू को। लेकिन यू मी कहेगा भाई तुम तो सब्जेक्ट हो, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट मांगेगा मी से, तो क्या हो जाएगा, आई। हमने देखा सर यहाँ एज एम आर किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, अभी हमने सीखा था। तो यहाँ एज एम आर की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, वॉज वर्ब। आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। तो यहाँ पास्ट है तो हम लोगों ने एज एम आर को चेंज किया। टीचिंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन वाले आते हैं कैसे, आगे वाले से। और आगे कौन आ रहा है, ही। जब ही आ रहा है तो मी जाएगा ही के पास, ही से बोलेगा ही अपना ऑब्जेक्ट दो, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ से आपका एक पर्सन भी अच्छे से चेंज हो जाएगा और आपका ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म से एज एम आर को बोल दिया। आप समझते हैं कोई टू डज या टू डज का केस आता है उसमें क्या करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया यू said to me, you said to me, we do not eat the food। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हम लोगों ने बोला ये पास्ट में है। पास्ट में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक परिवर्तन हो जाएगा, छोटा सा चलेगा। तो यू को हम चेंज करते हैं किसमें, यू टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम डेट यूज करेंगे। अब देखो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदला जाता है आगे वाले से। जैसे ही वी किसके पास पहुंचेगा, यू के पास पहुंचेगा, यू से बोलेगा भाई यू हमें अपना सब्जेक्ट दो। क्यों कहेगा, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की पहचान करना मैंने आपको सिखा दिया है, आप समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वी क्या है, तो वी किसके पास पहुंचेगा, यू के पास, यू से बोलेगा अपना सब्जेक्ट दो, यू बोलेगा भाई मेरा सब्जेक्ट मैं खुद होता हूँ, ये यू दे देगा, ठीक है। अब हमने देखा जब ये पास्ट में है, जब ये सेकंड फॉर्म आ रहा है पास्ट में, तो डू डज किसमें बदले जाते हैं, डिड में। तो डू डज को किसमें बदल दो, डिड में। डिड नॉट ईट द फूड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने एक जगह परिवर्तन कर लिया, एक जगह चेंज कर लिया, तो दूसरी जगह कोई चेंज नहीं होता है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं थोड़ा सा पास्ट का एग्जाम्पल देता हूँ, वो समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, राम said to me he played cricket। अब यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। हमने बोला कि सर यहाँ पर आ रहा है पास्ट, क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ आ रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी हमारी आर भी पास्ट में है। जब आर भी पास्ट में है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म यानी कि ये चेंज हो जाएगी। टिक कर दिया हमने, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ सबसे पहले राम और सेड टू को चेंज करते हैं किसमें, टोल्ड मी। इसको रिमूव करेंगे तो क्या लगा लेंगे, दैट। तो राम टोल्ड मी दैट। ही थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, ही का ही रहेगा। हमने बोला ये पास्ट में, और आरबी कैसी है, आरबी हमने देखा, आरबी में हमारी क्या होती है, सेकंड, सॉरी आरबी का जो टेंस है वो टेंस में जो होगा वो कौन सी, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म मैंने आपको बदलना बताया था, सेकंड फॉर्म बदली जाती है किसमें, हेड थर्ड, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले। तो यानी आप इसको ध्यान रखेंगे, सेकंड फॉर्म को हमने चेंज किया है किसमें, सेकंड फॉर्म को हमने चेंज किया है किसमें, हेड थर्ड में। किसमें चेंज किया है, हेड थर्ड में, ठीक है। तो ही हैड प्लेड क्रिकेट। यहाँ तक आपका एक क्लियर हो जाएगा। अगर से डेट का केस आता है तो क्या करेंगे, तो डेट के केस में कुछ नहीं करना, आप लोगों को ये ध्यान देना है, ही सेड ने कहा, आई
डिड नॉट बीट राम, मैंने राम को नहीं पीटा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से देखिएगा, हमने देखा है यहाँ पर सेड आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने बोला सर पास्ट है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हमारा सेड का सेड ही रहता है। अगर हमारा इस वर्ब के बाद में अगर से या सेड के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम टेल या टोल्ड में चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो यू सेड दैट, अब यहाँ पर आई है, अगर आई की बात करते हैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदले जाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि दूर वाले के पास। तो आई पहुंचा किसके पास, दूर वाले के पास। दूर कौन है, यू। आई यू से बोला यू अपना सब्जेक्ट दो, यू बोलेगा भाई ले जाओ सब्जेक्ट, मैं खुद सब्जेक्ट दूं, तो यू अपना सब्जेक्ट दे देगा। अब हमने देखा यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, यानी डिड आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ देखा सर यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही थी आरबी में, इट मींस आरबी हमारी पास्ट में है, तो हमारी किसका आरएस का टेंस भी पास्ट में हो जाएगा। कैसे करते हैं, डू डज को चेंज करते हैं डिड में, और डिड को चेंज करते हैं हैड थर्ड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड नॉट, और डिड की जगह हमने हैड लगाया, लेकिन फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। इस तरीके से हमारा ये चेंज हो जाएगा। चलो एक हेड का केस समझते हैं। हेड के केस में क्या है, वॉज वर्ब वाला केस समझ लेते हैं, उसके बाद हेड का केस समझते हैं। चलिएगा इसको हटाते हैं यहाँ से। He said to them I was reading the रामायण। ठीक है, मैं रामायण पढ़ रहा था, उन्होंने मुझसे कहा मैं रामायण पढ़ रहा था, तो हमने कहा सेड टू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे, टोल्ड दैट, या इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी आगे वाले से बदलेगा ही, और ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो ही से सब्जेक्ट मांगेगा तो ही हो जाएगा। हमने देखा आरबी किसमें है, पास्ट में, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। जब ये पास्ट में है तो हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, वॉज वर्ब, तो मैंने आपको बताया था वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज करना है। तो बस आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है, हैड बीन लगाना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है, आपको केवल वॉज वर्ब ध्यान रखना है, वॉज वर्ब की जगह हैड बीन करना है, वहां पर वर्ब को, मेन वर्ब को चेंज नहीं करना। जो मेन वर्ब है वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रीड द रामायण, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन आपको वॉज वर्ब को केवल चेंज करना है तो हेड बीन में चेंज करना है, इस मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं। इसको भी आप थर्ड फॉर्म करने लग जाओ, दिक्कत हो जाएगी, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से वॉज वर्ब को चेंज कर सकते हैं। एक हेड का केस समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सुरेश सेड आई हैड अ बैट। अब यहाँ से समझना, देखो सुरेश है, सुरेश ने कहा आई हैड अ बैट, यानी मेरे पास एक बल्ला था। है वाला कैसे, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आई हैव अ कार, आई हैव अ स्कूटर, ठीक है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, ठीक है, ठीक है, ही हैज अ मोटरसाइकिल, तो वही वाली चीजें हैं। तो वहां से हमने हैड किया, उसको प्रेजेंट में शो करते हैं, पास्ट में नहीं, आई हैड अ बैट, मेरे पास एक बल्ला हुआ करता था, यानी मेरे पास पहले एक बल्ला था, अब नहीं है, पहले था कोई चीज। तो हमने कहा यार सुरेश सेड आ रहा है, यानी ये पास्ट में, किसमें, आरबी हमारी पास्ट में, तो देन हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इसका टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो देखो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने डेट यूज किया, कोई यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने सेड का सेड किया, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड लगा लेते, तो सुरेश सेड दैट। अब देखो यहाँ पर आई आ रहा है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किससे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सुरेश, और जैसे आई सुरेश के पास पहुंचा, सुरेश से बोला सुरेश भाई हमें अपना सब्जेक्ट दो, तो सब्जेक्ट क्या देगा ये सुरेश, सुरेश अपना सब्जेक्ट देगा ही, क्या देगा, ही, तो सुरेश सेड दैट ही, ठीक है, तो ही दे देगा। हमने देखा कि सर ये पास्ट में है, जब ये हमारा आरबी पास्ट में है तो आरएस को भी पास्ट में चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हेड के साथ कोई फॉर्म आ रही है, वर्ब की फॉर्म आ रही है, मेन में आ रही है, कोई नहीं आ रही, हेड अकेला आ रहा है। जब हेड अकेला आता है तो ये किसका काम करता है, सेकंड फॉर्म का काम करता है, और सेकंड फॉर्म किसमें बदली जाती है, मैंने आपको बताया था हेड थर्ड में। हेड तो हो गया, और हेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेड ही होती है, हेड हेड आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया हेड हमेशा चेंज होता है, किसमें, अकेला हेड, हेड में चेंज होता है। तो सुरेश हैड सेड दैट ही हैड अ बैट, तो अकेला अगर हेड आएगा तो आप लोगों को हेड में चेंज करना है। इसके और भी हम एग्जांपल्स लेंगे, इससे पहले हम हेड थर्ड का एग्जांपल समझते हैं, ठीक है।
he said to me, Ram had completed the work। ठीक है, तो यहां से देखो हमने देखा यहाँ पर सेट टू आ रहा है, सेट टू का मीनिंग क्या है, किसमें पास्ट में हमें आर भी, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा टोल्ड मी, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा डेट, इतना आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर क्या है राम, राम थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, नाम है किसी का। हमने देखा जब हमारी आर भी पास्ट में है तो आर एस के टेंस को भी चेंज करेंगे, तो हमने देखा यहाँ क्या आ रहा है हेड, हेड के बाद में कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म, यहाँ तो नहीं थी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो मैंने बताया हेड का जब आता है तो हेड थर्ड फॉर्म क्या करते हैं नो चेंज रखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हेड कंप्लीटेड हो जाएगा द वर्क। अब हम बात करते हैं अगर हमारी आर एस पास्ट में हो, सॉरी आर भी पास्ट में हो और आर एस के टेंस में कोई सत्य घटना आ जाए, कोई आपके आ जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ठीक है, कोई क्या था सार्वभौमिक सत्य आ जाए, कोई सत्य घटना आ जाए, या फिर कोई आदत आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आ जाए, या कोई प्रोवर्ब कहावतें आ जाए जैसे, ठीक है 9 2 11 हो जाना, बहुत सारी लोहा लोहे को काटता है, ये बहुत सारी कहावतें अगर ये आ जाए तो इसको क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसी होती है वैसी रहने देते हैं। इसके मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ तो आप इसी से समझ जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स में एक्सरसाइज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप उसको लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद कोई भी डाउट होता है वहां से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कालिदास wrote शाकुंतलम, ठीक है, कालिदास wrote शाकुंतलम, तो कालिदास ने क्या लिखा है शाकुंतलम लिखी है, कोई बात, ये बात हमें देखनी, इसको पढ़ते ही हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि कालिदास ने ही शाकुंतलम लिखी है, ये सत्य बात है, ये गलत नहीं है, जब ये सत्य घटना है। लेकिन हमने देखा आर भी तो सर पास्ट में है, आर भी पास्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली हमारी सत्य घटना आ रही है तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट लगा के जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है सत्य घटना उसको सेम कर देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है, उसमें हम क्या नहीं करते, कोई भी परिवर्तन नहीं करते, कोई सत्य घटना होती है डेट लगा के ऐसे ही जोड़ देते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ मैंने बोला ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, 2 and 2 मेक 4, ठीक है, बहुत सारे लोग भी क्या करते हैं, इसको कहते हैं ये पास्ट में, तो यहाँ पर मेक की जगह मेड कर लो, सेकंड फॉर्म फर्स्ट की जगह सेकंड कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद रखना सेट टू को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में यू, यहाँ इसको हटाएंगे तो डेट आ जाएगा। अब समझेंगे यहाँ पर सर क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है यानी पास्ट में है आर भी, जब आर भी हमारी पास्ट में होगी तो हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, इसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने इसको पढ़ के देखा 2 and 2 मेक 4, इन 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 ही होते हैं, ये सत्य बात है, कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी सिटी में 2 और 2 4 होते हैं, दूसरी सिटी में 6 हो जाते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता इट मीन जो हमारे पास ये बात लिखी हुई स्टेट में लिखी हुई है वो कैसी है, वो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, दुनिया में हर जगह 4 ही होते हैं 2 और 2, इसका मतलब ये हमारी क्या है सत्य घटना है, सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसको सिंपली 2 and 2 मेक, ठीक है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं, ठीक है, तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये सब सत्य घटना है, सत्य घटनाओं में क्या करते हैं कोई भी इसके टेंस में चेंज नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वर्ब चेंज करना क्लियर हुआ होगा। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जो मोडाल्स होते हैं, यानी बिल सेल होते हैं, कैन कोड मे माइट, इन सबको कैसे चेंज करते हैं, अगर ये पास्ट में चेंज करनी है तो किस तरीके से चेंज करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं और किसमें चेंजेस नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे अगली कक्षा में, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर टुडे।